जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर से शुरू करेंगे और उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आज गुरुजी महाराज का शुक्राना इस चीज़ का करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आया था कि कल मैं तुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, आज जब मैं अपने घर पे बैठी थी तो मेरे घर के सामने ही पेड़ है, उस पेड़ के आसपास मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई जो थी वो दिखाई दी। उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। संगत जी, दूसरा शुक्राना मैं अपने गुरुजी महाराज का जो करना चाहती हूँ वो बहुत ही तहे दिल से करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज इतनी सुनते हैं। गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि सच में संगत जी, कल जब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ तो आप यकीन मानेंगे, बस मेरा आंखों में आंसू थे और मेरा मन कर रहा था कि गुरुजी मेरे सामने आए और मैं उनको गले लगाऊं और ज़ोर ज़ोर से रोऊं, क्योंकि गुरुजी महाराज इतनी सुनते हैं, इतनी सुनते हैं, जो सगे हमारे खुद के पिता ने भी इतनी नहीं सुनी जितनी मेरी गुरुजी महाराज सुनते हैं। क्योंकि मेरी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें गुरुजी महाराज सब जानते हैं, तो मुझे गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो गुरुजी महाराज को बहुत अच्छे से पता है। संगत जी, कल कई बात आपको बताती हूँ कल क्या हुआ था। संगत जी, मैंने जैसा कि अपने सत्संग में बताया है कि मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो संगत जी, मार्च अप्रैल तक तो मेरे पास काफ़ी बच्चे थे, मेरे ट्यूशन अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही अप्रैल आया, आपको पता है नया सेशन आता है तो काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और मई जून का टाइम ऐसा होता है जिसमें बच्चे घूमने चले जाते हैं, कोई गाँव चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, तो काम बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो संगत जी, यही मेरे साथ हुआ था। अप्रैल में भी मेरे पास थोड़ा बहुत काम था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन मई जो मेरे लिए आया था वो ऐसा है मई कि मेरे पास बिल्कुल काम नहीं है। तो कल मैंने अपने गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी मेरे पास, आप तो जानते हो कि मेरे पास पहले कितनी ट्यूशन्स थी, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, आपने जो मेरे लिए सोचा होगा वो अच्छा होगा, जो आपने मेरे लिए किया है वो अच्छा है। मैं उस चीज़ में कुछ भी डाउट नहीं कर रही कि नहीं गुरुजी आपने मुझे ट्यूशन्स नहीं दी, मेरे बच्चे चले गए। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी, क्योंकि आपने सब कुछ करना, सब कुछ सहना सिखा दिया है, तो सब आदत हो गई है। बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बिल्कुल टेंशन नहीं होती। और साथ में संगत जी क्या था कि एक बच्चा मेरे ऐसे थे ट्यूशन वाले कि जिनकी फ़ीस मेरी बहुत पेंडिंग चल रही थी। मार्च की फ़ीस थी जो मेरी पेंडिंग थी और वो मेरे पास नहीं आ रही थी। तो अप्रैल में मेरे पास बाकी बच्चे थे जिनकी फ़ीस आ गई थी। अब मई का महीना जो था वो मेरा खाली जाना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि फ़ीस नहीं थी तो पैसे नहीं थे। तो आपको पता है ट्यूशन से जो पैसे आते हैं वो थोड़ी सी ऊपर की अपनी कमाई होती है। कुछ खाना हो, कुछ लेना हो तो मतलब इंसान अच्छे से खर्च कर लेता है, तो उसमें टेंशन नहीं होती। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को बोला और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कल मैं सत्संग सुन रही थी, रात को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, गुरुजी का सत्संग सुन। तो संगत जी, कल मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही थी। सुनते सुनते आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मेरे पास जो फ़ीस मेरी पेंडिंग चल रही थी मार्च की, वो एकदम से मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में जो है उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट करा दी है। जिन्होंने मार्च से मेरी फ़ीस रोकी हुई थी, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने इसलिए रोकी थी। तो मेरी बात फ़ोन पे हो गई थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब होगा आप दे देना। तो गुरुजी महाराज से कल ही अरदास लगाई थी और गुरुजी महाराज ने मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा दिए और इतने थे कि ये महीना मेरा आराम से कट जाएगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और साथ में संगत जी, मेरे बच्चे जो थे वो गांव वगैरह चले गए, कुछ घूमने चले गए, तो इस टाइम बिल्कुल काम नहीं था।
और साथ में उन अंकल जी ने मुझे अपने बच्चों की ट्यूशन के लिए भी बोला, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। लेकिन मैंने उनको अभी मई मना कर दिया। मैंने बोला अभी मई को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मई का इंतज़ाम तो गुरुजी महाराज ने मेरा करा ही दिया है। तो मैंने उन्हें बोला था मैं मई के मंथ में थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और 1 जून से ट्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 1 जून से स्टार्ट कर देना। तो मैं अपने प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि अपने प्यारे गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं जो बोलती हूँ मेरे गुरुजी सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ अपने बच्चे की मानते हैं। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक चीज़ और, आज गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज ने बोला कि एक गुरुजी का कोई भजन है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, जो मेरा फेवरेट भजन है। वो गुरुजी महाराज का भजन है, वो मैं पेन से लिख रही हूँ और मेरे घर में सत्संग हो रहा है और मैं उस भजन को पेन से लिख रही हूँ। तो मैं अपने गुरुजी महाराज का एक भजन था जो लिख रही थी और वो भजन ऐसा था, सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा हाथ मेरा, अपनी सेवा में लगाया करूँ शुक्रिया मैं। तो ये बहुत ही अच्छा भजन है जो मैं डेली अपने गुरुजी महाराज के सामने लगाती हूँ। और वही भजन मैं ब्लैक कलर के पेन से गुरुजी महाराज का लिख रही थी और गुरुजी महाराज का सत्संग मेरे घर में हो रहा था। तो उसके लिए भी मेरे गुरुजी का शुक्राना। और साथ में संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत ही सारे सत्संग सुनवाए हैं इस चीज़ को लेकर कि गणेश जी जो हैं वो मुझसे नाराज़ हैं और मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, मैंने ऐसा क्या किया है, किस वजह से है। क्योंकि पहले जो मेरे पास मैसेज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि बहुत सी संगत थी जिन्होंने अबॉर्शन करवाए थे और उस वजह से गुरुजी महाराज उनसे नाराज़ थे। लेकिन संगत जी, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं कराया और गुरुजी महाराज कभी करवाए भी ना मुझसे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया कि मेरे पास ये सत्संग आ रहा है, मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्योंकि आज तक की टाइम में मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि भाई मैं अबॉर्शन से रिलेटेड कोई काम मैंने किया हो। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया। तो संगत जी, गुरुजी ने फिर एक सत्संग सुनवाया जिस सत्संग में ये था कि गुरुजी की गणेश भगवान मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि उस आंटी ने क्या किया था, उनका जो वाहन होता है चूहा, उसको मारा था। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके घर में चूहे हों या ऐसी कोई चीज़ हो, तो वो मार देती थी उनको दवाई देके। तो हाँ संगत जी, ये चीज़ मैंने की हुई है, बहुत पहले की हुई है, कम से कम आज से लगा लीजिए आप 8-9 साल पहले मैं ऐसा करती थी। क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं था कि मेरे को घर में मक्खी मच्छर चूहे कुछ भी गंदगी पसंद नहीं होती। अगर मुझे भी दिखती है तो मैं उसे जब तक ख़त्म नहीं करती या हटाती नहीं हूँ घर से, मुझे चैन नहीं आता। तो उसके लिए अगर गणपति महाराज अगर मुझसे नाराज़ है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ कि अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ़ करना। उस टाइम नादान थी, छोटी थी, मुझे अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गणपति जी, और गुरुजी महाराज आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने किसी बेजुबान को मारा, उसकी जान ली। तो मैं अपने गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी और यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है, तू शुक्राना नहीं किया, तेरे घर से आज शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, मैं तुझसे नाराज़ हूँ। गुरुजी महाराज आप मुझसे नाराज़ मत हो, क्योंकि मैं आपका शुक्राना ज़रूर करूँगी। कभी सुबह करूँ, दिन में करूँ, शाम को करूँ, रात को करूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा करूँगी ज़रूर। गुरुजी महाराज, कोई दिन ऐसा शायद ही जाएगा जब मैं आपका शुक्राना ना करूँ। तबीयत खराब है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपका शुक्राना करना नहीं छोड़ूंगी गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर आपसे एक नए सत्संग में मिलूंगी। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।